क्योंकि सवालों जवाबों से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कुछ बयां कर देता है। वो आज हम पहले दिन ही देख लेंगे, लेकिन तमाम उन मंत्रियों का भी जिक्र करेंगे जिनके महकमे शामिल है, जिनसे जुड़े हुए सवाल है। लेकिन कौन से ऐसे हैं बड़े नेता या बड़े नाम या बड़े चेहरे या फिर भजनलाल सरकार के वो सारथी जो आज सवालों का सामना करेंगे, लेकिन पहली बार वो आज जवाब देते नजर आएंगे, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। वो नाम जरा गिना दीजिए ऐश्वर्या। देखिए, सरकार में जो मंत्री हैं उनमें जिन्हें तजुर्बा है, जिन मंत्रियों को अच्छा खासा तजुर्बा है, वो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल सबसे, लेकिन संसद का तजुर्बा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को है। दिया कुमारी को अच्छा खासा तजुर्बा इसलिए है कि वो विधानसभा में भी 5 साल रही और उसके बाद लोकसभा में भी रही। ये जो प्रमुख नेता हैं इन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है। बाकी अन्य नेता जी ले सकेंगे। मिसाल के तौर पर सुमित गोदारा पहली बार मंत्री बने हैं, कन्हैयालाल चौधरी पहली बार है, अविनाश गहलोत है, सुरेश रावत है। हालांकि इन सभी के पास अनुभव है, ये जानते हैं कि विधानसभा में जब ये बैठते थे बतौर विधायक तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब कैसे दिए जाते थे, क्योंकि प्रश्नकाल से पूर्व अधिकारी प्रश्नों के जवाब या तैयारी करवाते हैं, तो उस दौरान मंत्री जो होते हैं वो अधिकारियों को बुलाकर पूरी चीज तह तक जानते हैं और मालूम करवाते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि यदि पूरक प्रश्न होता है तो पूरक प्रश्न में क्या कुछ पूछा जाएगा, और यदि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर घेरेगा तो कैसे घेरेगा। लेकिन अधिकारी वही होते हैं, अधिकारी कभी नहीं बदलते, सरकारें बदल जाती है, अधिकारी तबादला जरूर हो जाते हैं। तो अधिकारी भी जानते हैं कि प्रश्नों के जवाब कैसे दिए जाने हैं, और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब कैसे करवाना है, उत्तर कैसे करवाना है। और सरकार की ओर से जब मंत्री बोलेंगे तो मंत्री को उत्तर कैसे देना है, और विधायक भी अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कैसे घेरना है। और विपक्ष में जब, हालांकि नेता प्रतिपक्ष इस बार टीकाराम जूली है, ये भी तय मान कर चलिएगा कि आज मिजाज गोविंद सिंह डोटासरा का भी भांपना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा बतौर पीसीसी अध्यक्ष या वरिष्ठ नेता के बतौर या कहें तो वरिष्ठ विधायक हैं, तो टीकाराम जूली को कितने मजबूती से साथ देंगे, क्योंकि टीकाराम जूली को गोविंद सिंह डोटासरा के मशवरे की भी आवश्यकता पड़ेगी, वहीं शांति धारीवाल के भी मशवरे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष में जो मजबूत या जो टिके हुए लगातार वरिष्ठ विधायक हैं, तो उनके साथ आपस में चर्चा और संयोजन बिठाया जाना भी बेहद आवश्यक है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने बहुत ही सही कहा, और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में सवाल जो है वो शुरुआती शिक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे। ये चुनौती की घड़ी भी है, लेकिन 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, जिसे लेकर पहले दिन से जब से अभिभाषण पढ़ा गया था तब कांग्रेस ने आरोप लगा दिए थे कि ये राज्यपाल से आखिर पढ़वा क्या दिया। आप तो कांग्रेस सरकार की कार्यकाल के दौरान की जो योजनाएं हैं आप तो उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं, बल्कि जनता के मुद्दों को तो उठाया ही नहीं गया। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या सार्थक बहस हो पाएगी या फिर हंगामे की भेंट आज का दिन? देखिए, वो तो विधानसभा की कार्यवाही के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि कई बार हंगामे जैसी स्थितियां होती है तो बाहर ही मिजाज दिख जाता है। मिजाज इस तरीके का दिखा नहीं विपक्ष का कि कोई बहुत ज्यादा हंगामा करे, लेकिन जब मुद्दा विधानसभा में आता है और मुद्दे पर जब वाद विवाद जैसी स्थितियां शुरू होती है तो ये देखा जाता है। हालांकि सीपी जोशी ने काफी व्यवस्थाएं बिठाई थी, क्या उन व्यवस्थाओं में और सुधार वासुदेव देवनानी करेंगे या जो समस्याएं उन्हें थी पिछली बार उन समस्याओं के निराकरण करेंगे, ये भी देखना होगा कि आज की विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और नवाचार के लिए भी जाना जाएगा वासुदेव देवनानी को। हम बात बार बार सीपी जोशी की कर रहे हैं, व्यवस्थाएं उन्होंने संभाली थी, लेकिन नवाचार जब से उस कुर्सी पर बैठे हैं वासुदेव देवनानी, नवाचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एक खास नवाचार किया था जो कि लोकसभा में होता है, सर्वदलीय बैठक का, क्या उसका असर होता नजर आएगा ऐश्वर्या? देखिए, सर्वदलीय बैठक कई ऐसे मुद्दों पर होती है जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, समाज से जुड़े मुद्दे होते हैं, या जिनमें सभी दल एकजुट होते हैं, वहां तो सर्वदलीय बैठकों की आवश्यकता प्रतीत होती है कि वहां सर्वदलीय बैठकों की आवश्यकता है। लेकिन सर्वदलीय बैठक हर बार हो ये भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर
एक बड़ा विषय है कि जो वासुदेव देवनानी के नवाचारों की हम बात कर रहे हैं कि वासुदेव देवनानी ने वो दौर भी देखा है कि जब एक प्रश्न होता था और प्रश्न का उत्तर दिया जाता था मंत्री के द्वारा, तो पूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार कई विधायकों को होता था, जिसे पिछली बार सिर्फ और सिर्फ एक पूरक। ठीक है ऐश्वर्या, आपसे मैं इस